नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और हर पार्टी प्रत्याशी जो है अपने ढंग से लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, अपने दावे और वादे पेश कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं, उन्हें अपनी बातों को, अपने विकास की बातों को गिनाने-भुनाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में जो है नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे झारखंड प्रदेश के दौरे पे है और पहुँच चुकी है जामताड़ा, और जामताड़ा के अभी सारठ में हम मौजूद हैं, विधानसभा क्षेत्र है, और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के विधायक, वर्तमान विधायक रणधीर कुमार सिंह जी। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे परिवेश को लेके कि आखिर किस तरह की स्थिति है, कौन से बहुल जनसंख्या यहाँ पे है और किन-किन सी समस्याओं से इनको रूबरू होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो है महागठबंधन इंडिया अलायंस की सरकार है और रणधीर कुमार सिंह जी जो है बीजेपी से आते हैं, विधायक के तौर पे यहाँ से जाने जाते हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे क्षेत्र को लेके कि आखिर किस तरह की स्थिति है और क्या लगता है कि इस बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव में किस करवट बैठेगी जनता, और किस सरकार की में क्या दोबारा मोदी सरकार जो है पार्लियामेंट में बैठ पाएँगे। इन सारी चीज़ों पे हम इनसे बात करने जा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। तो पहला सवाल है सर कि यहाँ की आवाम क्या चाहती है इस बार, इंडिया अलायंस या एनडीए? देखिए लोकसभा चुनाव में तो मोदी जी के नाम पर रिकॉर्ड वोट से मोदी जी सत्ता में आएगी और एनडीए गठबंधन काफी अच्छे बहुमत के साथ इस बार यहाँ झारखंड में मुझे लगता है कि 14 में से 14 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो सेकंड टर्म है आपका, लगातार जनता का विश्वास आप पे बना हुआ है। क्या इस बार भी जो चुनाव आगामी लोकसभा के बाद जब झारखंड विधानसभा चुनाव होगा तो क्या लगता है वो विश्वास बना रहेगा जनता के बीच? देखिए, पहला चुनाव मैं यहाँ से निर्दलीय लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट को जदयू को दे दिया था और जदयू का हमने जमानत जब्त करा दिया था। उसमें निर्दलीय से हम लड़े थे, हमने 28-29 वोट लाया था। दूसरा चुनाव भी भाजपा ने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं उसमें जेबीएम में से लड़ा चुनाव और भाजपा के कैंडिडेट चुना सिंह को हमने यहाँ से हराया था, 14,000 वोट से हराया था 2014 में। फिर मैं भाजपा में गया, 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मिनिस्टर का दायित्व दिया। काफी मेहनत करके विभाग को हमने चलाया और भारतीय जनता पार्टी जब से देश में चुनाव हो रही थी, 60 विधानसभा कभी नहीं जीती थी और 19 में यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमने जमानत जब्त करवाया और यहाँ से हम 28,000 से ज्यादा वोटों से जीते 19 में, और 24 में लगभग हम 40,000 वोट से 50,000 के बीच में हम चुनाव जीतेंगे यहाँ से। ये आपका विश्वास? नहीं, विश्वास नहीं, कंफर्म, क्योंकि हम भारतीय जनता के बीच में रहते हैं, हर समय जनता के बीच में रहते हैं। आप एक दिन मेरे साथ घूमिए, अब पता चलेगा आपको कि मैं कहाँ जनता के बीच में किस सेवा में रहता हूँ। नीतीश कुमार से क्या नाराजगी है? आप उन पे भी वार करते रहते हैं जबकि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, नीतीश जी अच्छे नेता है, सुलझे हुए नेता है, बट उनको एनडीए नहीं छोड़ना चाहिए था। इसलिए एनडीए का एक मजबूत पिलर हुआ करते थे और एनडीए के हटने के बाद उनका वजूद समाप्त हो रहा है बिहार में। ये दुख है। नहीं, दुख तो है, एक अच्छा नेता एनडीए से अगर हट गया तो दुख तो जरूर है, लेकिन नीतीश कुमार जी एनडीए में अब उनका दरवाजा बंद हो चुका है, क्योंकि कई बार उन्होंने एनडीए के साथ दगाबाजी किया और आज उनकी यदि वजूद है बिहार में तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको कई बार राज्य का सीएम बनाया। इस बार भी वो जो सीटें जीते हैं वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के मतलब मोदी जी के बदले वो जीते हैं। पिछले में आपने ललन जी पे आरोप लगाया था, नीतीश जी के जो काफी करीबी साथी हैं, और आज वो पार्टी छोड़ चुके हैं। क्या लगता है, ये आपकी अंदेशा था पहले? देखिए, ललन जी जिस समाज से आते हैं मैं उसी समाज से आता हूँ और ललन जी बहुत बड़े नेता है। वो अगर सांसद बने हैं ना वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के चलते वो सांसद बनते हैं। इस बार की हालत बहुत पतली है। अब तो नीतीश जी के साथ भी वो दगाबाजी कर रहे थे, नीतीश जी को आवाज हुआ उनका हटा दिया देश से। शायद मन परिवर्तन हो जाए और फिर जो है वापस आप लोग के साथ जुड़ना चाहें। नहीं, हमारे पास तो मजबूत कैंडिडेट मुंगेर में है। मुंगेर में हो, बेगूसराय में हमारे खुद गिरिराज जी सिंह, मुंगेर में हमारे गिरिराज जी है, मुंगेर में हमारे पास कैंडिडेट है, हमारे पास नवादा में मजबूत कैंडिडेट है। ऐसा थोड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है कि उनको देंगे हम लोग।
चलिए झारखंड की बात करते हैं। हेमंत सरकार पे ईडी समन का स्थिति ये हो गया कि अब जाए तो तब जाए की स्थिति बन चुकी है। क्या लगता है क्या वो परिवारवाद यहाँ चलेगा जैसे लालू जी का परिवारवाद चला है या फिर यहाँ कुछ और समीकरण बैठे? देखिए, देश की फिजा तेजी से बदल रही है मोदी जी के आने के बाद। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है और विचारधारा आधारित वो पार्टी जिसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि पार्टी का हम सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद का कहीं जगह नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो विचारधारा वाली पार्टी पूरे देश में अब छा गई है। भारतीय जनता पार्टी देश ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। परिवारवाद के दिन अब लड़ने वाले हैं। आज परिवारवाद का कांग्रेस पार्टी की दशा देख लीजिए आप। परिवारवाद के चलते ही स्थिति है। देश में परिवारवाद अब समाप्त हो रहा है और यहाँ जो एक देश में एक जो परिवारवादी चलाकर लोग अपने आप ही अपना बेटा बेटा का फिर बेटा इस तरह से सभी पार्टी के समूह बन के पार्टी को चला रहे थे, उनके दिन अब लड़ने वाले हैं। तो निश्चित रूप से जब परिवारवाद सभी जगह समाप्त हो रहा है तो झारखंड में भी परिवारवाद नहीं चलेगी। शिबू सोरेन, आदरणीय शिबू सोरेन जी की कमाई को हेमंत जी ने बजाया अभी तक। अब उनका भी दिन लगने वाला है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का वजूद ही झारखंड में मुझे लगता है कि आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा। सर जामताड़ा से के कांग्रेस विधायक हैं इरफान अंसारी जी लगातार जो है आरोप करते रहते हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये आप तक भी पहुंचता ही होगा खबर के माध्यम देखिए, इरफान अंसारी जी हल्की बातें करते हैं और उनकी हल्की बातों पर हम लोग गंभीरता से उसको नहीं लेते हैं, ना जनता लेती है। जनता भी इस चीज को जान रही है, उनके पार्टी के भी लोग इनको जान रहे हैं, हम लोग तो विपक्ष वाले भी जान ही रहे हैं, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता हम लोग नहीं लेते। किसी अधिकारी के साथ आपकी कुछ बातें हो गई, इस तरह की बातें होती? देखिए, जनता का काम नहीं करेगा वो अधिकारी को तो हम लोग दबाव बनाएंगे। जनता क्यों चुन के हमें भेजती है? जनता हमें चुन के भेजती है तो जनता की समस्या का निराकरण करने के लिए ना, और जनता की समस्याओं को निराकरण करना, क्षेत्र का विकास करना, क्षेत्र के विकास के लिए अधिकारियों से मिलकर योजनाओं को लाना। अब अधिकारी यदि गलत करेंगे तो हम तो दबाव बनाएंगे। कौन सी ऐसी काम हो गई जनता का, बतावे सरकार। अलायंस के खवैया नहीं है आपने। मैं तो क्षेत्र में जाता हूँ तो अभी भी हमारे क्षेत्र में तो सभी 64 पंचायतों में सरकार के द्वारा कार्यक्रम हुए हैं। तो हम लोग को वोट ही नहीं मिलना चाहिए। तो सब तो उसी का सरकार के द्वारा में तो सब काम का जनता कर दे, हम लोग क्यों वोट देगा भाई? कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम ही सरकार में नहीं हुआ। हम लोग परेशान है सरकार से। जो भी आज काम हो रहा है मोदी जी सरकार की योजनाओं से काम हो रहा है। 15 फाइनेंस में एक मैं पूछना चाहता हूँ, 15 फाइनेंस का पैसा किसका है? भारत सरकार का है ना। तो पंचायतों में जो आज काम हो रहे हैं वो सब 15 फाइनेंस से काम हो रहे हैं। मनरेगा का पैसा कौन दे रहा है? केंद्र सरकार दे रहा है, भारत सरकार दे रही है। तो मनरेगा का काम जो भी हो रहा है आज पंचायतों में हो रहा है, भारत सरकार के पैसे से हो रहे हैं। राज्य सरकार से कौन से पैसे से पंचायतों में काम हो रहे हैं बताइए, राज्य सरकार बतावे। प्रधानमंत्री आवास योजना हर साल मोदी जी 5.5 लाख आवास लगभग झारखंड को दे रहे हैं, इस बार भी दिया है। लेकिन इस योजना को पूरी तरह से फॉलोअप करने के लिए हेमंत सरकार लगी हुई है। हेमंत सरकार नहीं चाहती है कि भारत सरकार की योजनाएं यहाँ पर जनता को लाभ मिले, ताकि अगर जनता को लाभ मिल जाएगा तो भाजपा का नाम हो जाएगा। इसीलिए उस योजना को स्लो करो। कुछ योजना को तो उन्होंने रोक दिया, सीधा रोक दिया। मैं तो नाम भी बदल मैं नाम बता कुछ योजना नाम बदल दिया। मैंने आपको उदाहरण दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उन्होंने बंद कर दिया। 2 साल से सुखाड़ यहाँ है, 22 में सुखाड़ हुआ, 23 में सुखाड़ हुआ, किसी किसान को लाभ नहीं मिला। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना बंद कर दिया, लोन माफी सब किसानों का ही कर नहीं पाए। यहाँ पे इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला नहीं, नौकरी मिला नहीं। अब जो दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास जो योजना भारत सरकार की चल रही है, ये इसमें सभी ITI कॉलेजों में निःशुल्क बच्चों को, मैट्रिक पास इंटर पास बच्चों को कई ट्रेड की पढ़ाई निःशुल्क हो रही है। हमारे यहाँ भी ITI कॉलेज है खागा में, हमारे यहाँ भी खागा में ITI कॉलेज हमने बनवाया है पिछली सरकार में, वहाँ भी ट्रेड की पढ़ाई हो रही है। मैं गया था, मैं जाते रहता हूँ वहाँ क्या समस्याएं छात्रों का, कोई उदाहरण के लिए कोई समस्या समाधान कर ले जाता हूँ। तो मैंने देखा दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र विकास केंद्र का नाम बदलकर इन्होंने मुख्यमंत्री साथी योजना कर दिया है। और मुख्यमंत्री साथी योजना बड़ा हेडिंग में लिखा है और नीचे में कर दिया दीनदयाल
भारत सरकार की योजना है, आपने नाम बदल दिया। और उससे जो बच्चे ट्रेड से जो जिनका कुछ कंपनी, चूंकि अभी क्या है कि कुछ कई आईटीआई कॉलेजों का कई कई कंपनियों के साथ कैंपस सिलेक्शन अटैचमेंट है। तो यदि कोई बच्चे अगर मान लिया इलेक्ट्रीशियन का ट्रेनिंग लिए, या कोई फार्मासिस्ट का ट्रेनिंग लिए, या कोई सोलर टेक्नीशियन का पढ़ाई करके ट्रेनिंग ले लिए, उनको उनको कहीं जॉब लगाना प्राइवेट कंपनी में, तो प्राइवेट कंपनी जॉब में जा रहा है, उसका वो नियुक्ति पत्र दे रहा है, उसका नियुक्ति पत्र वहां बैठा के दे रहा है। तो ये कहानी है सरकार का। दूसरी बात आई, अब एक और मामला मैं बता रहा हूँ कि अभी जो स्थिति बन रहा है, अभी आपका मोदी जी का जो पैसा आ रहा है किसान को खाते में 6,000 रुपया, हर 4 महीना में 2,000 रुपया। झारखंड में 28 लाख किसानों का नाम डेटा में अपलोड करवाया गया था रघुवर जी की सरकार में। धीरे धीरे पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा, चौथा, 5वां किस्त तक पैसा सही आया। छठा किस्त के बाद धीरे धीरे इन्होंने नाम हटाना शुरुआत की, ताकि ये मोदी 28 लाख किसानों के खाते में लगातार मोदी जी का पैसा जाएगा, केंद्र सरकार का पैसा जाएगा, उनका नाम होगा। तो आने वाले समय में क्या इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे एक एक योजना में इस योजना में धीरे धीरे किसानों का नाम इन्होंने हटाने शुरुआत किया। अभी 15वां किस्त की राशि जो जारी हुई है, 15वें किस्त की राशि की जारी जो हुआ, उसमें आप देखिए कि आप झारखंड में मात्र जो है 12 लाख किसानों के खाता में पैसा गया, मात्र किसानों का 12 लाख खाता में पैसा गया। तो 16 लाख किसानों का नाम क्यों आपने हटाया? यानी कि मोदी सरकार को योजना को फेल करना। कई बार इसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और अभी मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसा विभाग नहीं जिसमें मोदी जी का पैसा नहीं आ रहा है। आज पीएडी में जो जल जीवन मिशन में जो काम हो रहा है, गाँव गाँव पाइपलाइन बिछ रहा है, ये किसका पैसा है? केंद्र की योजना है। आज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से जो खेतों में पानी पहुंचाने का किसानों का काम हो रहा है, एक भारत सरकार की योजना है। अब कई ऐसे विभागों की योजनाएं हैं भारत सरकार के, जिसको ये लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं, पैसे का लौट के चले जा रहे हैं केंद्र की पैसा। और केंद्र सरकार का नियम है कि कोई भी पैसा अगर आपको पहला किस्त वो देगी, तो जब तक उसको खर्च करके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आप नहीं दोगे, दूसरा पैसा देगा नहीं। अब पहला किस्त तो ये खर्च किया नहीं, और दूसरा किस्त मांग रहे हैं कि हमें बकाया। केंद्र से क्या बकाया भाई? जीएसटी का पैसा सभी जगह से वसूली होता है, सभी राज्य से, और केंद्र सरकार उसका हिस्सा राज्य सरकार को लौटाती है। ऐसा थोड़ा कि भाई झारखंड में ही एक विरोधी पार्टी की सरकार है, कई राज्यों में जो है एनडीए की सरकार नहीं है, तो क्या बिहार में भी है? वहां कहाँ आरोप लग रहे हैं? तो ना जाना आंगन काम आप कर नहीं पा रहे, पैसा खर्च नहीं कर पा, योजना जिम्मे उतार नहीं रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हो गलत। तो ये सरकार में कारण पूरी तरह फेल है। आप देखो मोदी जी का खाद्य सुरक्षा कानून, जिसके तहत राशन कार्ड गांव गांव में बांटे गए हैं। 2016 में हम लोगों ने मोदी रघुवर सरकार में झारखंड में इन लोगों ने कई बार, जब जेएमएम की सरकार थी तो इन्होंने कहा, कांग्रेस की सरकार, तो मथुरा महतो जी हुआ करते थे खाद्य आपूर्ति मंत्री, आज राशन कार्ड दे दूंगा मैं, कल राशन कार्ड दे दूंगा, स्थापना दिवस में दे दूंगा, नहीं दे पाए। क्योंकि खाद्य सुरक्षा कानून मोदी जी ने लागू कर दिया पूरे देश में। हम लोगों की सरकार, जब रघुवर जी की सरकार आई 2016 में, हम लोगों ने खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया, और 85% परिवारों को, गरीब परिवारों को राशन कार्ड दिए गए, फ्री में लोगों को राशन मिल रहा है। फिर कोरोना काल में मोदी जी 5 किलो और अतिरिक्त चावल दे रहे हैं, वो भी फ्री में किसानों को, गरीबों को मिल रहा है। अब उनका देखा देखी में हेमंत जी ने ग्रीन कार्ड बनाया, ठीक है। आज ग्रीन कार्ड क्या स्थिति है? ग्रीन कार्ड का, एक ग्रीन कार्ड आज भी गरीब लोग घर में रख दिया है। कभी 1-2 महीना का राशन मिलता है, कभी 4 महीना नहीं मिलता है। ये हालत है इनके राशन कार्ड के। अब इनका देखिए, ये इन्होंने चलाया सोना सुवर्ण योजना, धोती साड़ी बांट रहा है ये, ठीक है, धोती साड़ी लुंगी। इनका धोती साड़ी लुंगी को जाकर कभी देखिए आप लोग। मैं चाहता हूँ कि मीडिया के लोग जाइए और डीलर के यहाँ जब बढ़ता है तो उसको जाकर क्वालिटी देखिए उसका। एक साड़ी कोई महिलाएं पहन रही है, इतना घटिया साड़ी दिया जा रहा है। आप कितने पैसे दे रहे हो कंपनी को? अब कंपनी को जो होते पैसे आप दे रहे हो खाते में, कंपनी नकली धोती साड़ी यहाँ दे रहा है, सप्लाई कर रहा है, इसके पीछे कमीशन खोरी चल रही है। हमने इसलिए विधानसभा में कहा था कि भाई पैसा आरटीजीएस करके दे दो। मोदी सरकार की हर योजना पैसा आरटीजीएस है। मैं भी कृषि मंत्री था, पशुपालन मंत्री था, कोऑपरेटिव, सारी योजनाओं का पैसा सीधे किसानों, महिला समूह के खाते में देते थे हम लोग, सीधे आरटीजीएस के माध्यम से देते थे। और आप क्यों भैया क्यों देना चाहते हो सीधे कंपनी को? आरटीजीएस कर दो, लाभुक को, लाभुक अपना खरीद लेगा धोती साड़ी को, अच्छा मार्केट में अच्छा दाम का, जितना पैसा वहां दे उतना पैसा अच्छा धोती साड़ी मिल जाएगा। तो ये क्या है? इसके पीछे इनका षड्यंत्र है। कुछ दिन पहले आपने देखा 2 साल से ये लोग साइकिल बांटना बंद कर दिया था,
बोला था साइकिल खरीद के देंगे। फिर जब साइकिल पूरा हंगामा हुआ साइकिल, तब अब बोलता है खाते में पैसा देंगे। तो क्या है भाई, जब पहले से खाते में हुआ, सरकार ने कानून बना दिया था कि भाई कोई भी साइकिल खरीदेगी नहीं सरकार, सीधे बच्चियों के खाते में पैसा देंगे। जा रहा था छात्रों के पैसा खाते जा, तो लोग खरीद रहा था साइकिल। फिर आप आए उसको क्यों भाई अपने चीज को चेंज कर दिया। आप आंगनबाड़ी केंद्रों में देखिए, रेडी फूड सर्विस, जो हमारे बच्चों को पोषाहार दिए जाते हैं, बच्चियों को छोटे पहले जब इनका सरकार था, हेमंत जी का सरकार, इन्होंने बॉम्बे की कंपनी को दे दिया टेंडर, उसका पैकेजिंग करके वहां से आता था, कोई बच्चा खाता नहीं था। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए। फिर उसको जो है रघुवर जी की जब सरकार आई, जब उसका कार्यकाल 5 साल पूरा हुआ, उसके पहले किसी को काम अवॉर्डेड हुआ, पहले तो खत्म नहीं कर सकते हैं। मुझे लगा था 2017 में उसका काम कार्यकाल समाप्त हुआ, 5 साल का हो गया कंपनी का। रघुवर जी ने सीधे उसको जेएसएलपीएस की बहनों को दे दिया। जेएसएलपीएस की बहनें खुद तैयार करेगी पोषाहार, ताकि उनको रोजगार भी मिलेगा और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई होने लगा। सभी बहनें खुश थी, उनको लगातार काम मिल रहा था, उसको इन्होंने बंद कर दिया। फिर से इन्होंने टेंडर करा रही है। ये क्या तमाशा है। कहीं ना कहीं हर योजनाओं में लूट की प्लानिंग होती है सरकार में। जनता परेशान है। आज आम जनता को देख लीजिए क्या हालत है। के चल रहे हैं भ्रष्टाचार चरम पे। भाई 100% है, नहीं तो फिर ईडी क्यों आई है यहाँ पे। ईडी सीबीआई क्यों घूम रही है झारखंड में, मैं बताऊं ना। अब अच्छे से सरकार चलाओगे तो ईडी सीबीआई क्यों आएगी भाई। पारदर्शिता के सुचिता के साथ सरकार चलाओ। तो ये तो कहानी है सरकार। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देखो, अभी बिजली विभाग का ये हालत है, न पोल मिल रहा है हम लोग को, न विभाग ट्रांसफार्मर खरीद रहा है, न तार मिल रहा है। पूरी तरह से जो भारत सरकार, रघुवर जी के सरकार में जितनी भी योजनाओं का टेंडर हुआ था, उन सारी योजनाओं को इन लोगों ने रद्द कर दिया कमीशन लेने के चक्कर में। आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों थोड़ी बदहाल है, क्या कारण है? बिल्कुल बदहाल नहीं है। आपको जिसने रिपोर्टिंग दिया गलत दिया है। कैसी स्थिति? मैं बता रहा हूँ ना, जी। मेरे विधायक बनने के पहले इस विधानसभा क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था। ठीक है, मैं 2014 का 23 दिसंबर को चुनाव जीता। 28 दिसंबर को सरकार की गठन हुई और मैंने जनवरी के फर्स्ट वीक में शपथ लिया विधायक का। ठीक है, और मैं रघुवर जी के सरकार में मिनिस्टर बना, फरवरी में मैं जाकर मिनिस्टर बना। और उसके बाद आप स्थिति देख लीजिए, स्थिति क्या है। हमने पहला मॉडर्न डिग्री कॉलेज लाया पालूजरी में, एक भी डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं था, डिग्री कॉलेज बनाया। और आज सिद्धू कानून यूनिवर्सिटी के माध्यम से कॉलेज में नामांकन भी हुआ, बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे। आईटीआई कॉलेज खागा में बनाया, जाके देखिए, वो अभी 450 बच्चे नामांकन लिए हैं और 80% बच्चे हमारी विधानसभा के हैं। महिला कॉलेज बन के तैयार है, हम फरवरी मार्च में उसको उद्घाटन करेंगे साइड में। इसके अलावा हमने एक हमारी जो आईटीआई कॉलेज बन के बिल्डिंग पड़ा हुआ था कर्माटन में, उसको हमने पढ़ाई चालू करवाई वहां पे। इसके अलावा आप देखें तो हमारे यहाँ 12 हाई स्कूल को हमने +2 विद्यालय बनवाया, जहाँ पे इंटर तक की पढ़ाई हो रही है। 26 मध्य विद्यालय को हाई स्कूल बनवाया। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो काफी डेवलपमेंट हुआ है हमारे क्षेत्र में। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी हमने जो है 22 जो है हम हेल्थ सेंटर, छोटे छोटे हेल्थ सेंटर जो है 55 लाख की लागत से, अभी हमने कई पंचायतों में इसका हमने, भारत सरकार की पैसा था 15 फाइनेंस का, हमने कई पंचायतों में हमने शिलान्यास किया, काम चल रहा है उस पर, बिल्डिंगें बन रही है। और वहाँ जो एनएम हमारे हैं, किसी भी पंचायत में जो एनएम है, वो एनएम को बैठने का जगह नहीं है, घूम रहा है वो बेचारी। तो सभी एनएम को क्या करता है, ये लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बैठा के रखता है, किसी को डिप्यूटेशन कहीं कर देता है। तो सारे एनएम और डॉक्टर जो भी हमारे अवेलेबल होंगे भविष्य में, वो पंचायतों में बैठेंगे। इसके पहले आधारभूत संरचनाओं का पहले हम विकास कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि हम बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़ी सरकार हमें वो नहीं देगी डॉक्टर एनएम, मुझे ये भी मुझे पता, बट जो एनएम अभी है वो जो दवाई मेडिसिन हो पाएगा उसको हम लोग उपलब्ध कराएंगे उसको। पर आने वाली जब सरकार हमारी आएगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार, तो उसको हम उसमें उसको हम ठीक करेंगे। अभी जो हमारा नियम कहता है कि 1 लाख से आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। तो जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभी तक सरकार ने नहीं बनाया। एक भी नए डॉक्टर की बहाली सरकार ने नहीं किया। तो भाई क्या कैसे लोगों का इलाज होगा। तो स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति पूरे राज्य की चमराई हुई है। तो जब राज्य की चमराई हुई है तो मेरे यहाँ भी चमराया हुआ है, स्वाभाविक है। उसमें से हम जब मंत्री थे तो हमने अपने यहाँ सारण में, पाली में हमने 6 डॉक्टर लाया था
कोरोना का जब समय आया तो मेरे यहाँ से 3 डॉक्टर ले गया। मेरा अच्छा डॉक्टर को जिला में लोग ले गया। अब बाद में वो डॉक्टर को हटा के सरकार दूसरी जगह ले गई, हम चिल्लाते रह गए। तो जब अच्छे डॉक्टर को हमने भर दिया और बढ़िया इलाज होने लगा मेरे यहाँ, तो डॉक्टर को ले गया लोगों ने उठा के यहाँ से। सरकार उसकी है, ले जा रहे हैं उठा के। मतलब मान के चले कि जो विकास रुक गया है वो अब आपकी सरकार आने के बाद जो है फिर से शुरू। बिल्कुल, भाई हमने कहा ना कि हम कई क्षेत्रों में जहाँ रोड हमको यहाँ बनाना है, तो हम तो भारत सरकार से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पैसा ला रहा हूँ मैं एनएच से पैसा लाया, एनएच का ही रोड बनाया हमने क्षेत्र में करवाया। अब जल जीवन मिशन पर हमारे यहाँ काम हो रहा है, हर पंचायतों में पानी के लिए पानी टंकी बन रहे हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं। 650 करोड़ का 3 प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, जिसमें पाली ग्रामीण जलापूर्ति योजना, मुझे लगता है कि मई में वो पानी संथाल परगना का पहला योजना होगा जहाँ पानी मिलेगा। हाँ, 80% काम पूर्ण हो चुके हैं। सिकटिया मेघालय इरिगेशन जो मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया, वो भी पैसा भारत सरकार ने दिया। उसके लिए मैं दिन रात लगा था, मेजर इरिगेशन से हमने करवाया। चित्रा से बासिंदा रेल लाइन मैंने करवाया। लगभग 650 करोड़ रुपया हमारी विधानसभा के लोगों को जमीन का अधिग्रहण का पैसा मिला। और अभी पहला 350 करोड़ का टेंडर निकला है, जो पहला फेज का रेल लाइन का टेंडर निकल गया बिछाने का। फिर उसी चित्रा यहाँ कोल माइंस में रहा है, यहाँ से कोयला भी उसमें डिस्पैच होगा और छोटी छोटी गाड़ियां ट्रेन भी डीएमओ वगैरह चलेगी। फिर बाद में बड़ी ट्रेनें इसको बासिंदा से रेल लाइन से जोड़ रहे हैं, दूसरा फेज पे फिर अभी चित्रा से जोड़ा उसको जोड़ रहे हैं मेन लाइन में। जसीडी मेन लाइन जोड़ूंगा, उसका भी लगभग स्वीकृति हो चुकी है। कई बार मैं रेल मंत्री से मिला, उसने मुझे गोड्डा के सांसद ने भी मुझे मदद किया, निशिकांत जी ने। तो ये तो है, ऐसा नहीं कि क्षेत्र में विकास नहीं है, काफी तेजी से विकास मेरे क्षेत्र में हो रहा है। मैं कहीं से, मेरे यहाँ डीएमएफटी फंड है, मैं हमेशा कोल इंडिया पर दबाव बनाता हूँ। मैं इसमें पोटेशन में बढ़वाता हूँ, चित्रा में जमीन भी दिलाता हूँ बंधन को, हम विस्थापित को सुविधा समाधान करके, और जो है हम यहाँ पे वो करते भी हैं। तो ये स्थिति है। झारखंड प्रदेश में दबंग के तौर पे आप जाने जाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? कोई दबंग हम नहीं है। जनता के बीच में, आपको पता नहीं है कितना लिबरल हूँ मैं जनता के बीच में, जनता के लिए लिबरल हूँ। और ऐसे अधिकारी जो अच्छे हैं उनके लिए मैं अच्छा हूँ। जो अधिकारी जनता का काम नहीं करेगा वहां तो मैं ही पेश आऊंगा। नए साल है, अंतिम संदेश अपने आवाम, अपने प्रदेश के लोगों के लिए। मैं यही कहना चाहूंगा झारखंड प्रदेश की जनता से कि 4 साल से आप इस सरकार को देख रहे हैं, इस अड़ी गली सरकार, निकम्मी सरकार, लूट से भ्रष्टाचार आंगन में डूबी हुई सरकार, इस सरकार को उखाड़ के फेंकिए और लोकसभा के चुनाव में तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। झारखंड में मोदी जी, देश में दिल्ली में मोदी जी बैठेंगे, झारखंड में बीजेपी सरकार बनेगी और चुमुखी विकास झारखंड का होगा। तो अभी आप सुन रहे थे सारण विधायक अजय कुमार सिंह, जिन्होंने बेबाक ढंग से सारे सवालों का जवाब उन्होंने दिया और कई तरह के गंभीर मुद्दे भी थे जिसको उन्होंने हमको बताया, जिसे हम अपने माध्यम से आवाम तक और यहाँ की जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और उनको इनका आग्रह है यहाँ के आवाम, यहाँ के प्रदेश की जनता से कि यदि उन्हें चौमुखी विकास चाहिए तो लोकसभा में जो है पीएम मोदी को साथ दें और झारखंड प्रदेश के लिए जो है बीजेपी का साथ दें। यदि सरकार बनती है तो बेहतर विकास, स्वच्छ विकास और काफी बेहतर योजनाएं जो है यहाँ पे आएगी, जिससे कि चारों मुखी जो है विकास हो पाएगा। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।